क्या आपको पता है अंतरिक्ष की संपत्ति से पहला ट्रिलियनियर कैसे कमाएगा खरबों रुपए? दुनिया का पहला ट्रिलियनियर यानी खरबपति अंतरिक्ष से बनेगा। ये दावा दोस्तों 2018 से अमेरिका की टेक्सास सीनेटर टेड क्रूज के नासा का बजट बढ़ाने को लेकर बिल साइन होने के बाद किया गया था। शायद यही कारण है कि दुनिया के तमाम अमीर कारोबारी और कंपनी अब इस सपने को हकीकत में बदलने में विचार करने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेस माइनिंग यानी अंतरिक्ष की कोख में दूसरे ग्रहों और उपग्रहों की खनन करना। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी के फाउंडर लैरी पेज, पूर्व सीईओ एक्रेट स्मिथ और हॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता जैसे कैमरॉन ने प्लैनेटरी रिसोर्सेस कॉर्पोरेशन में खूब सारा पैसा लगाया है। ये कंपनी दोस्तों स्पेस माइनिंग के लिए बनाई गई है, जिसका ये उद्देश्य है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें जो भी बहुत ही कीमती पदार्थ है उनकी खनन करना और उसको पृथ्वी पे लाना। ऐसी ही सारी कंपनियां जो अंतरिक्ष में मौजूद एस्टेरॉयड हैं उनको पृथ्वी में लाकर मोटा मुनाफा कमाने के लिए जुटी हुई है। इस काम में नासा से सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन से हाथ खींच लिया था। इस मिशन के तहत नासा का मकसद एक शुद्ध ग्रह को पृथ्वी की ऑर्बिट के नज़दीक लाकर उस पर शोध करना और उसकी माइनिंग करना था। आखिर कितना खरा है ये सौदा? अंतरिक्ष में माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों बेशुमार फंडिंग, जो पृथ्वी के बाहर के लिए ज़रूरी मशीन जैसे रॉकेट, तकनीकी ऊर्जा और भी बहुत सी एडवांस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है ज़्यादातर बैंक, कंपनी या दौलतमंद लोग इस मिशन पर पैसा फूकने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस माइनिंग में दुनिया का सबसे महंगा सौदा साबित हो सकता है और मुनाफे की कोई भी गारंटी नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट है खाली। एक स्टडी के अनुसार किसी भी उपग्रह पे खनन करने की लागत लगभग $2.5 बिलियन लगेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम होती है, और वो भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अंदाज़ा लगाई जाती है एक फुटबॉल साइज के एस्टेरॉयड पे करीब $50 बिलियन की कीमत के बराबर प्लैटिनम मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही ये तर्क भी दिया जाता है, अगर एस्टेरॉयड की माइनिंग से कोई भी पदार्थ अगर इतनी भारी मात्रा में पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएगा तो पृथ्वी के लिए बहुत खतरा हो सकता है। आखिर क्या है कानून? अंतरिक्ष में माइनिंग करने के पीछे एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी ये कहती है कि कोई भी देश एस्टेरॉयड पर अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि इस ट्रीटी में ये नहीं बताया गया कि किसी भी एस्टेरॉयड के संसनादों पर भी ये नियम लागू होता है। 13 अक्टूबर 2020 को 8 देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका द्वारा चांद के दोहन को नियंत्रित करने के लिए आर्टेमिस समझौते में भी इस मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया था। नासा ने दोस्तों एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन को रद्द कर दिया था, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले सितंबर 2016 में ऑस्ट्रिक्स रेक्स मिशन पृथ्वी से लॉन्च होकर एस्टेरॉयड बेनू की ओर बढ़ चुका था और इसी साल एस्टेरॉयड बेनू पर लैंडिंग करेगा और वहां से नमूने एकत्रित करके पृथ्वी तक पहुंचाएगा। एस्टेरॉयड माइनर्स की दोस्तों इस मिशन पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस तरह के मिशन की सफलता और इससे मिले नमूने की शोध अंतरिक्ष में माइनिंग का भविष्य तय करने के लिए साबित हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल विज्ञानी मार्टिन एल्विस ने स्पेस यूनिवर्सिटी नेटवर्क के कोऑर्डिनेटर एंड्रयू ग्लेस्टर को बताया कि वर्तमान तकनीक के साथ खनन के लिहाजा से जो भी एस्टेरॉयड की संख्या का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने 2013 में एक समीकरण विकसित किया था। इसके अनुसार पृथ्वी के पहुंच के दायरे में जो भी वर्तमान रॉकेट तकनीक है और माइनिंग की संभावना लिहाजा से एल्विस के अनुमान ये लगाया जाता है लगभग 10 एस्टेरॉयड जिनमें ये कीमती मेटल और 18 पानी से भरपूर एस्टेरॉयड मौजूद हैं इस स्पेस में। चुनौती यहीं तक नहीं रोकती दोस्तों। एक चीज़ जो किसी भी अंतरिक्ष में माइनिंग के मिशन को पूरी तरह प्रभावित करती है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अंतरिक्ष माइनिंग के लिए कई सारी तकनीकी दिक्कतें पैदा कर सकता है। अंतरिक्ष माइनिंग के लिए बहुत ही विशाल मशीन, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और वहां तक ले जाना आसान नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तहत स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट फॉल्कन हैवी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट तक
1 किलोग्राम का कोई भी सामान भेजने के लिए कम से कम $5,357 यानी करीब 3,88,000 रुपए की लागत आती है। इस कीमत पर किसी भी एस्टेरॉयड पर कई टन भारी खुदाई करने की मशीन ढोकर ले जाना लगभग एक कल्पना ही हो सकती है। और अंतरिक्ष में यूज होने वाला फ्यूल भी बहुत महंगा पड़ता है। बात सिर्फ अंतरिक्ष से बहुत ही कीमती मेटल को खोदकर पृथ्वी पर लाकर मुनाफा कमाने की नहीं होनी चाहिए। मंथन दोस्तों इस पर भी होना चाहिए कि अगर अंतरिक्ष से खुदाई के दौरान जो भी दुर्लभ पदार्थ इंसान के हाथ लग रहे हैं उनका उपयोग कैसे हो सकता है। अगर किसी इंसान को किसी एस्टेरॉयड के ऐसे रासायनिक पदार्थ मिल जाए जो न्यूक्लियर बम में उपयोग होने वाले यूरेनियम से भी ज़्यादा घातक हो तो क्या हो। इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि जो व्यक्ति या कंपनी स्पेस माइनिंग और अंतरिक्ष में ईंधन का बेताब बादशाह बन चुका है वो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी सुपर पावर को मुट्ठी में लेने की ताकत रखेगा जो मानवता के लिए बहुत ही विनाशक कारण बन सकती है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं स्पेस माइनिंग के बारे में, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।